गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम उस अपने चैप्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नया टॉपिक होगा हमारा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप है वो क्या होती हैं, कितने कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल पढ़ा है, हमने रेस्पिरेशन का एग्जांपल पढ़ा है, हमने डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस की थी। तो इन क्या ये सारी रिएक्शंस की एक ही टाइप है या कुछ इनके अंदर डिफरेंस है? आपने भी नोट किया होगा जब हमने रेस्पिरेशन की रिएक्शन की थी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की थी, और हमने जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। वो अपोजिट क्यों हैं? तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जनरली जो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स होती हैं वो फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन। सेकेंड टाइप हम पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। थर्ड टाइप होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। फोर्थ विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट जो कि होगी रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस, जो होंगी रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। अब हो सकता है आपने इन दोनों रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा कुछ इनके बारे में पढ़ रखा हो 8th स्टैंडर्ड के अंदर, तो हम इनको बहुत सारी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली जो टाइप है वो हमेशा डिकम्पोजिशन ही बनते, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी रिएक्शन को कभी भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं? 5। कौन कौन सी सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम एक एक रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल के अंदर विद एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो देखिए नाम ही बता रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीनिंग का मतलब होता है टूट जाना। जैसे देखिए मार्कर है, ये मार्कर को मैंने ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो डिकम्पोजिशन सिंपली, वैसे डिकम्पोजिशन नहीं है, मैंने मार्कर को तोड़ा नहीं है, बस समझाने के लिए कि जैसे एक सब्सटेंस जो पहले सिंगल था उसके अगर 2 पार्ट बन जाए उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो केमिकल रिएक्शन वो ऐसी रिएक्शंस होंगी कि दोज केमिकल रिएक्शन in which a complex या फिर आप कहो और large substance is decomposed as a breakdown into smaller or simpler substances। कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, 2 छोटे छोटे या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, तो वो कोई कंडीशन नहीं है कि 2 में टूटेगा 3 में टूटेगा, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। बस मीनिंग क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा या लार्ज सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, किसके अंदर? इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे, किसके अंदर? या फिर क्या कहें, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हीट किया जाए, मैंने बताया था ये हीट का सिंबल होता है
जैसे मैंने बोला था कि केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको ये मेथड बताया था कि एरो के ऊपर हम रिएक्शन कंडीशन दिखाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इसकी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, ये हीट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हमने हीट को दिखाया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। तो देखिए, एक बड़ा सब्सटेंस से दो छोटे छोटे सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, इसको हमने, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, बड़े का दो छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर टूटना। तो देयरफॉर इट इज ए डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्यों है? इन दिस रिएक्शन calcium carbonate breaks down into calcium oxide and carbon dioxide therefore it is a decomposition chemical reaction। कि जिस भी रिएक्शन में एक बड़ा सब्सटेंस दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में टूटेगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया, और ये डिकम्पोजिशन क्यों है मैंने वो भी बताया। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, बताइए। तो आपको बस ये देखना है कि कोई बड़ा छोटों में तो नहीं टूट रहा, सिंपलर में तो नहीं टूट रहा, बस वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले, पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, नोट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कीजिए, या फिर आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने जो यूट्यूब पे अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। अब आपको पता होगा कि आपके सेल फोन में स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अच्छे से उसको नोटबुक के अंदर बड़ा इत्मीनान के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो चलिए हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स। कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, इसीलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होती है अगर रिएक्शंस को देखते हुए, अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन को छोड़ दें। तो अब देखते हैं हम टाइप्स कि जो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी भी फर्दर टाइप बनती है कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है। जो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस हैं उसके अंदर एक खास बात होती है कि दीज रिक्वायर एनर्जी। हमेशा ही जब किसी सब्सटेंस को आप तोड़ोगे तो उस सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको आपको तोड़ना पड़ेगा, और केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा ही होती है एनर्जी को लेके, तो दीज केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। अब जो वो एनर्जी है उस एनर्जी के बेसिस पे कि सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने कौन सी एनर्जी का यूज किया है, उस एनर्जी को देखते हुए डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स बनती हैं। कौन सी टाइप्स देखिए, हम 3 टाइप बना लेते हैं। तो फर्स्ट वन होती है एनर्जी। अब इस केस के अंदर जो हमने एनर्जी दी है वो किसकी फॉर्म में दी है? हीट की फॉर्म में। एनर्जी हम किसकी फॉर्म में दे सकते हैं? हीट की फॉर्म में। तो जब भी हम हीट की फॉर्म में एनर्जी देंगे उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तब हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हमने एनर्जी दी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि एनर्जी हम और कैसे दे सकते हैं। एनर्जी दी हमने लाइट की फॉर्म में,
एनर्जी हमने दी लाइट एनर्जी की फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन। इसको बोलेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन। तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन? तो 3 टाइप्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि डिकम्पोजिशन हमेशा एनर्जी को लेके होंगी, और वो एनर्जी कौन सी दी है हमने? हीट एनर्जी दी है तो बोलेंगे थर्मल, क्योंकि थर्मल जो वर्ड है वो लगता है हीट एनर्जी के लिए। अगर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और अगर हमने एनर्जी को दिया है लाइट की फॉर्म में, तो हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन को, कि एक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमारे को एनर्जी देनी पड़ेगी, और सब्सटेंस टूटता है, इसीलिए बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमने एनर्जी कौन सी दी? हमने दी हीट एनर्जी, तो हमने बोला थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहली टाइप है जो पढ़ते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस। तो अब नाम से आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ये ऐसी डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन होती हैं कि दोज डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी is used for decomposition, of reactant। कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी की जरूरत है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप कौन सी हो जाएगी? थर्मल। तो एग्जांपल से समझ आता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल के लिए हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसी कंडीशन में था? सॉलिड। उसको हमने क्या कर दिया? हीट। उसको हमने क्या कर दिया? हीट। तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हुआ, बट उसने जो एनर्जी ली वो कौन सी ली? हीट एनर्जी। वो कौन सी ली? हीट एनर्जी। तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी है? हीट एनर्जी। अब एक एग्जाम्पल तो इसके अंदर ये है। अब ये है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट कलर का, इसको हम बोल देते हैं लाइमस्टोन भी बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर लाइमस्टोन। उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है केमिकल नेम। अगर आपसे कोई पूछता है CaO का तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब कॉमन नेम कोई पूछ ले तो आप बताओगे क्विकलाइम। आप बताओगे क्विकलाइम, या फिर सिंपली आप इसको लाइम भी बोलते हो। सिंपली आप इसको लाइम, चूना जो होता है, सफ़ेदी जो होती है वो होता है ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी को लेके टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी नाम लिखवाना है क्या? इसका सभी को पता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉमन नेम इसका क्या है? क्विकलाइम, या फिर कह देते हैं लाइम, चूना, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट। और कोई पूछे कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, तो CaCO3। अब कोई क्विकलाइम के भी यही चीज़ें पूछ सकता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला कैल्शियम CaO। फॉर्मूला क्या है? CaO। तो ये था एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। नोट कीजिए, वेरी गुड।
ओके, नोट हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए सेकंड एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए हमारे को है ना लेबोरेटरी के अंदर एक कंपाउंड मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, बट कैसा, हेप्टा हाइड्रेटेड। देखिए फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेटेड, जो कि एक ग्रीन कलर सब्सटेंस है, जो कि क्या है, ग्रीन कलर सब्सटेंस। हमारे को कहाँ पे मिलता है, लेबोरेटरी के अंदर। तो लेबोरेटरी के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमारे को मिलते हैं जो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। अब आपसे हो सकता है, देखिए हमारे प्रैक्टिकल जो हम करते हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर, उनके अंदर भी है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे बोलेगा कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना है FeSO4 7H2O। अब देखिए 7 वर्ड लगा है, 7 वर्ड लगा है, इसीलिए हमने लगाया हेप्टा। और वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए लगाया हमने हाइड्रेटेड, इसीलिए हमने लगाया हाइड्रेटेड। अब एक्चुअली के अंदर ये हाइड्रेटेड साल्ट है एक, क्या होता है ये पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर, या फिर थोड़ा सा पार्ट आएगा इसका एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर के अंदर, वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बस इसका नाम याद कर लीजिए, फेरस सल्फेट। देखिए SO4 सल्फेट आयन है, फेरस, फेरस को बोला, यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+2। और जब भी आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 हो, जब भी आयरन के ऊपर 2 चार्ज है, तो वहाँ पे वर्ड लगता है फेरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, मेमोराइज हो जाए कि जब भी आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम फेरस। अब जब इस सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इसको हम सिंपली क्या करते हैं, हीट, ये हमने किया हीट, तो इससे जो वाटर है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले में हो, उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर से ये पार्ट किसका है, एसिड बेस वाले चैप्टर का, तो वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में, तब तक के लिए होल्ड कीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो एक फॉर्मूले के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपसे पूछे कि फेरस सल्फेट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, 7 मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसको फर्स्टली हीट करते हैं तो हीट करने से ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, बनता क्या है FeSO4। अब ये क्या है, ये है फेरस सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट। कैसा, एनहाइड्रस। कैसा है, एनहाइड्रस। देखिए हाइड्रेटेड वर्ड लगा था जब वाटर था, अब वाटर नहीं है तो क्या लगा दिया, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब फर्दर इसको हीट करते हैं, जब हम इसको फर्दर जब हीट करते हैं तो बनता क्या है, Fe2O3, साथ में बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों की दोनों क्या हैं, गैसें। ये दोनों की दोनों क्या हैं, गैसें। अगर एरो से प्रॉब्लम है आपको तो मैं गैस लिख देता हूँ, लीजिए, हो सकता है पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा हो, तो मैं लिख देता हूँ गैस। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो पहले टूटता है वो फेरस सल्फेट में। पहले क्या हुआ, जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल से ये माइनस हो गए, तो माइनस लगा देता हूँ मैं, -7H2O, -7H2O। पहले ये जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उड़ गए, वेपोराइज हो गए, अब बना फेरस सल्फेट। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है वाइट। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट। उसके बाद हमने हीट किया, अब हीट करने से बना फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या नेम है, इसका नेम है फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक, देखिए वर्ड लगा फेरिक। फेरिक वर्ड कब लगता है, फेरिक वर्ड लगता है जब आयरन किस फॉर्म में हो, +3 की फॉर्म में हो। जब आयरन किस फॉर्म में हो, +3 की फॉर्म में। यहाँ पे कौन सी फॉर्म में था, +2। जब भी +2 की फॉर्म में है तो फेरस, जब भी +3 की फॉर्म में है तो फेरिक। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा वैलेंसी है,
तो फेरिक, इक वर्ड लगेगा। अगर कम है तो फेरस। ओके, तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और इसका जो कलर है वो कैसा कलर होता है, इसका कलर होता है ब्राउन या रेड ब्राउन आप बोलें, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर से स्मेल आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, जिस स्मेल से हम इस गैस को पहचान सकते हैं, जिस स्मेल से इस गैस को पहचाना जाता है। और ये क्या है, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड को जब हीट किया जाता है तो पहले स्टेप पे क्या होता है, 7 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपोरेट हो जाते हैं। अब बना क्या, फेरस सल्फेट, बट अब हेप्टाहाइड्रेटेड नहीं है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो चले गए। अब कैसा, एनहाइड्रस, कलर कैसा हो गया, व्हाइट, पहले कैसा था, ग्रीन, तो ग्रीन से पहले चेंज होता है व्हाइट में। फिर उसके बाद हम फर्दर उसको हीट करते हैं और आगे हम हीट करते रहते हैं तो फेरस सल्फेट से बनता फेरिक ऑक्साइड, जो कैसे कलर का होता है, ब्राउन। उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इस रिएक्शन से एक स्मेल आती है, इस रिएक्शन से बनने के बाद एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल किसकी होती है, तो वो स्मेल किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कोई भी स्मेल नहीं होती है। अब पूछेंगे कि इस रिएक्शन में एक ब्राउन कलर का पाउडर बनता है, ब्राउन कलर का पाउडर बनता है, वो ब्राउन कलर का पाउडर कौन होता है, तो आपको बताना फेरिक ऑक्साइड। देखिए फेरस ऑक्साइड मत लिख देना, गलत हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। आयरन कौन सी स्टेट में है, +3 की स्टेट में है, तो आपको ये याद रखना। अब +3 में क्यों है, +2 में क्यों है, ये आपने 9th में पढ़ा है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपके केमिस्ट्री टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। ओके, चलिए, मेरी कैप गिर गई, लगता है आपको पढ़ाया नहीं गया है। ओके, कोई बात नहीं है, फिर कभी बताएंगे इसको। तो ये रिएक्शन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, देखिए हर बार जो हमने एनर्जी दी है किसकी फॉर्म में, हीट की एनर्जी फॉर्म में, हर बार हमने किसकी फॉर्म में, हीट एनर्जी फॉर्म में। तो यहाँ से जो निकलने वाले मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं नोट करता हूँ कि जो फर्स्टली इन फर्स्ट स्टेप फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, loses 7 molecules of water and changes color from green to white, कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फेरस सल्फेट ने 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जो उसको लूज कर दिया और कलर चेंज हो गया ग्रीन से व्हाइट। और जो व्हाइट कलर है वो किसका है, फेरस सल्फेट का। आपको पता है, अब सारी चीजें लिखवाई नहीं जा सकती। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑन फर्दर हीटिंग, अब भी हम उसको अगर हीट करते रहे, ऑन फर्दर हीटिंग फेरस सल्फेट जो कैसा होता है, व्हाइट, डिकम्पोजेज इनटू किसके अंदर, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, और जो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, जो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो ये इस केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस होते हैं, जहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है जो मैंने अभी तक बताया है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी होती है, वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थर्ड जो पॉइंट है ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, या आपने ये जो नोट कर लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको मैं रेज करता हूँ।
आई होप आपको जो नीचे वाली लाइन है दिखाई दे रही है, वेरी गुड, आपको दिखाई दे रही है, नो प्रॉब्लम। तो मैं जो थर्ड पॉइंट है इस रिएक्शन का वो लिख देता हूं इसके ऊपर। ओके, जो थर्ड पॉइंट है इन दिस रिएक्शन ए पंजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल, ए पंजेंट स्मेल इज ऑब्जर्व्ड, because of release of SO2 गैस। किसकी वजह से? SO2 गैस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिएक्शन के अंदर जो स्मेल आती है, अजीब सी पंजेंट स्मेल होती है, वो स्मेल किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था सेकंड एग्जांपल किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब कई स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों है। अरे थर्मल डिकम्पोजिशन इस वजह से है क्योंकि हमने जो डिकम्पोज करने के लिए कौन सी एनर्जी का यूज किया? थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी। तो आई होप क्लियर है, नोट कीजिए, वेरी गुड। ओके, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब हम पढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को, PbNO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनाता है लेड मोनोऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस, साथ में नाइट्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो देखिए ये रिएक्शन होती है। अब देखिए लेड नाइट्रेट को हमने हीट की एनर्जी से ब्रेक डाउन किया है, इसीलिए अब देखिए ये कंपाउंड 3 में टूटा है, तो ये डाउट तो खत्म हो गया कि ऑलवेज जो कंपाउंड है वो 2 में टूटेगा या 3 में टूटेगा। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कितने में टूटा था? 2 में। और फेरस सल्फेट कितने में टूटा? 3 में। और जो अपना लेड नाइट्रेट वो भी कितने में टूट रहा है? 3 में टूट रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों है? क्योंकि हीट एनर्जी का यूज किया है, तो ये रिएक्शन होती है। अब जो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, इसका जो कलर है, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट है कैसी कंडीशन में है? सॉलिड कंडीशन में। कैसा कलर होता है? वाइट, या फिर कलरलेस आप बोलो। उसके बाद जो लेड आयोडाइड है, ये क्या है? लेड मोनो आयोडाइड, लेड मोनो, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, मोनो, लेड मोनो आयोडाइड। अब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो होता है येलो, अब ये क्या है? ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसकी कैसी होती है? ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है, मीन्स वेपर से बनती हैं, एकदम से हाई प्रेशर पे वेपर्स बनती हैं, उनको बोलते हैं फ्यूम्स। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे कलर की? ब्राउन फ्यूम्स की। ऑक्सीजन कैसी होती है? कलरलेस गैस होती है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो एग्जाम्पल नंबर अब थर्ड डालना चाहो तो डाल लेना। एग्जाम्पल किसका था? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों है थर्मल डिकम्पोजिशन? क्योंकि हीट एनर्जी का यूज किया है डिकम्पोज करने के लिए। तो इस रिएक्शन में जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट या जो सॉलिड बन रहा है, तो वो किसका है? लेड मोनो आयोडाइड का। और जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं वो किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो अब इस रिएक्शन को भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अगर लिखना है आपको अलग से कि इस रिएक्शन के अंदर एक ब्राउन कलर की जो वेपर्स बनती है, फ्यूम्स बनती है, वो किसकी होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो खुद से लिख लेना, क्योंकि सारी रिएक्शंस के बारे में से नहीं लिखवाया, तो वो इंपॉर्टेंट थी, मैंने लिखवाया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप कौन सी है? हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन।